अकबरपुर सुरक्षित लोकसभा संसदीय सीट परिवर्तित होकर 2009 में बनी अंबेडकर नगर सामान्य संसदीय सीट क्या एक ही परिवार तक सीमित रह जाएंगी? 2009 में पहली बार बसपा से प्रत्याशी राकेश पांडेय जीते और भाजपा प्रत्याशी विनय कटियार को हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में दूसरी बार फिर बसपा ने सांसद राकेश पांडेय और सपा से राममूर्ति वर्मा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडेय ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर पहली बार भाजपा का खाता खोला था। 2017 में पहली बार जलालपुर विधानसभा से बीएसपी विधायक रहे रितेश पांडेय को 2019 में बसपा और सपा गठबंधन में तीसरी बार फिर राकेश पांडेय के पुत्र रितेश पांडेय संयुक्त प्रत्याशी बनाए गए और जीत हासिल किया, तो वही भाजपा प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा कैबिनेट मंत्री को लगभग 1 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा। अकबरपुर सुरक्षित लोकसभा संसदीय सीट परिवर्तित होकर 2009 में बनी अंबेडकर नगर सामान्य संसदीय सीट क्या एक ही परिवार तक सीमित रह जाएंगी? 2009 में पहली बार बसपा से प्रत्याशी राकेश पांडेय जीते और भाजपा प्रत्याशी विनय कटियार को हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में दूसरी बार फिर बसपा ने सांसद राकेश पांडेय और सपा से राममूर्ति वर्मा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडेय ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर पहली बार भाजपा का खाता खोला था। 2017 में पहली बार जलालपुर विधानसभा से बीएसपी विधायक रहे रितेश पांडेय को 2019 में बसपा और सपा गठबंधन में तीसरी बार फिर राकेश पांडेय के पुत्र रितेश पांडेय संयुक्त प्रत्याशी बनाए गए और जीत हासिल किया, तो वही भाजपा प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा कैबिनेट मंत्री को लगभग 1 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि बसपा सांसद रितेश पांडेय ने बसपा को अलविदा कह भाजपा में शामिल होकर एक बार फिर 2024 के चुनावी समर में बसपा सांसद रितेश पांडेय ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यानी अंबेडकर नगर की सामान्य संसदीय सीट घोषित होने के बाद से अब तक सिर्फ एक ही परिवार के लोग लगातार बने हुए हैं, जिसमें 2009 में पहली बार बसपा से सांसद बनने का गौरव हासिल करने वाले अंबेडकर नगर जनपद के बड़े उद्योगपतियों में शुमार राकेश पांडेय हैं। 2014 में भाजपा से सांसद बने पहली बार भाजपा का खाता खोलने का गौरव प्राप्त करने वाले डॉक्टर हरिओम पांडेय और 2019 में सपा बसपा गठबंधन से तीसरी बार फिर संसदीय से जीत हासिल करने वाले बसपा सांसद रितेश पांडेय बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल होकर एक बार फिर 2024 में भाजपा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ये माना जा रहा है कि सियासत की बिसात पर सधी चाल चलने में माहिर है। पांडेय परिवार सांसद रितेश पांडेय को सियासत भले ही विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने सियासत में कम उम्र में लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बन गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा और भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडेय आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन सियासी हलचल यह है कि पूर्व में दोनों प्रत्याशी बसपा के सिपाही रहे हैं, लेकिन सियासी चाल में माहिर लालजी वर्मा और रितेश पांडेय जो अब एक ही मैदान में आमना सामना हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सियासत में माहिर खिलाड़ी कौन साबित होगा।